लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज पश्चिम भारत से। गोवा सरकार ने रोजगार नीति में सुधार किए हैं। अब रोजाना वेतन लेने वाले कर्मचारियों को अस्थायी दर्जा दिया जाएगा। यह योजना 2025 में लागू होगी। इसके तहत 7 साल से ज्यादा काम कर रहे करीब 3,000 कर्मचारियों को 21,800 से 26,800 मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही उन्हें 3% सालाना वेतन बढ़ोतरी, छुट्टियों का लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। गोवा सरकार जल्द ही गोवा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक नियम 2008 में बदलाव करेगी। इसके तहत 500 से ज्यादा श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। यह कदम सीएजी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें बताया गया कि अब तक कोई भी बड़ा प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं था। नए नियम केंद्रीय BOCW नियम 1998 के अनुसार होंगे और इसमें पंजीकरण शुल्क भी शामिल होगा। फिलहाल 500 से ज्यादा श्रमिकों वाली इकाइयों से 500 से 5,000 रुपए तक शुल्क लिया जाता है, लेकिन नियम में इसकी व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार इसे साफ करेगी और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण शुल्क अनिवार्य करेगी। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं आज से अगले कुछ दिनों तक एक साथ अरब सागर में अलग अलग युद्धाभ्यास करेंगी। दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किए हैं। भारतीय नौसेना की युद्धपोत 11 और 12 अगस्त को अभ्यास करेंगे। वहीं पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपने जल क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास के लिए नोटम जारी किया है। नोटम तब जारी किया जाता है जब हवाई यातायात को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज याचिका की सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें मनसे अध्यक्ष पर गैर मराठी लोगों के खिलाफ द्वेष फैलाने और मनसे की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को केवल प्रचार और लोकप्रियता के लिए दर्ज बताया और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट उचित मंच है और याचिकाकर्ताओं को वहां जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लातूर में गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मराठावाड़ के विकास के लिए मुंडे साहेब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है और पानी की योजना तथा अस्पताल को भी मंजूरी दी है। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है। न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दादर कबूतरखाना में भीड़ ने जबरदस्ती कबूतरों को दाना खिलाने और स्थल खोलने की घटना पर कड़ा रोष जताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जो अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर डिजिटल डेटा डिलीट करने और EVM की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। थोराट ने बताया कि चुनाव आयोग ने उनकी मांग पर 14 बूथों की रिकाउंटिंग और वीवीपैट की गिनती को अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने 2 मशीनों के बीच सत्यापन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसमें भी उन्हें संदेह हुआ और वे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कई बातों से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने SIR और वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन चुनाव आयोग जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने सांसदों को बैरिकेड लगाया और रोक दिया। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि क्या हम आतंकवादी या गुंडे हैं कि पुलिस हमें रोक रही है। इंडिया ब्लॉक के 300 से ज्यादा सांसद हैं, क्या पुलिस हमसे डरती है? हम संसद के सदस्य हैं और बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग जाना चाहते थे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 और 15 अगस्त को मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। महानगर पालिका के आदेश के मुताबिक इस अवधि में सभी बूचड़खाने और लाइसेंस प्राप्त कसाई अपना काम बंद रखेंगे। साथ ही यदि इस दौरान मांस बिक्री की जाती है तो महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश पर शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT ने इसे जनता के भोजन विकल्पों पर कड़े प्रतिबंध और व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन बताया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।